अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद। आज जो प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने मुसलमानों का अब तक वोट लिया, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने देखा आप लोगों ने क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जो मुसलमान 2% था, आज नौकरी में 4% है। आपने देखा अभी ऐसा भ्रम फैलाती रहती हैं। लड़कियों के लगातार जो है यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, इस पर क्या कर रही है आपकी सरकार? सरकार सख्त एक्शन ले रही है, जो करे एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार अगर ऐसे जो लड़के हैं उन्हें सख्त फांसी की सजा हो रही है, पास्को में जो जा रहे हैं तो उनकी जिंदगी रद्द हो रही है। एचयू के सिंह द्वार पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है, खासकर जो ITBHU में रेप कांड के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अदर पार्टी वाले हैं जो बदनाम करने का सरकार को काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर। जब से ये सरकार आई तब से हम लोग की दशा इतनी निर्दयनीय हो गई, बस आश्वासन। तो अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ सदस्य नहीं बुलाया गया है। जबकि आधुनिक शिक्षकों में 60-40 का रेशियो है। इसमें जो है कि 60% मैम जो है कि हिंदू पढ़ाते हैं, 40% मोहम्मदन पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ मदरसों के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आज 7 सालों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला। क्या कहना चाहते हैं? उससे पूछिए कि हम भी समझ के है करता है मंडल अध्यक्ष है, लेकिन उससे ये पूछिए कि विकास किस चीज़ के मुसलमान को विकास कितना दिए हैं, उससे पूछिए। बोला कि मुमताज आप लोग आज आई थी यहाँ पे इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने नहीं पूछा मंत्री जी से विकास क्या हुआ? मंत्री जी को हम लोग को मौका ही नहीं दिए कि हम लोग मतलब उनसे पूछे कि विकास किस चीज़ के दिए, पहले बताइए। मदरसे के जो भैया अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद। आज जो प्रोग्राम हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या था? ये प्रोग्राम था कि जैसे हम मुस्लिम भाई मुस्लिम बहनों को जोड़ने का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था। जो हमारे भाई दूर हैं, ये जो BSP अदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको हम सबको एक साथ मिलके चलना है। ये अल्पसंख्यक एक मोर्चा, बहुत बड़ा मोर्चा है। तो इसमें आज के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी भी मौजूद थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि जो वहम जो फैला रहे हैं लोग, तो ये हमारे भाइयों के जरिए, जो हमारे पूर्व मुख्तार अंसारी जी, जो जैसे दानिश आज़ाद जी जो हमारे पूर्व मंत्री, और भी सारे भाई थे, कुंवर वासिद जी थे, तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे मुसलमानों को डराया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी योगी जी, सभी लोग हमारे मुस्लिम भाई बहनों सभी के साथ हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम है खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, तो इस जोड़ने के कार्यक्रम में मुस्लिमों की कितनी अहम भूमिका है? ये कार्यक्रम एक मुस्लिम महासम्मेलन था जिससे ज़्यादातर मुसलमान भाई बहन जुड़े इससे। आप देख रहे किस तरह पार्टी आज लोग जो विरोधी पार्टियाँ, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे तेजस्वी यादव, इन लोगों ने मुसलमानों का अब तक वोट लिया, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने देखा आप लोगों ने क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जो मुसलमान 2% था, आज नौकरी में 4% है। आपने देखा अभी रोजगार के लिए क्या किया गया? अभी क्या सरकारी नौकरियां मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी सिर्फ धरातल पर तो नहीं दिख रही है, वो पेपर पे दिख रही है। अरे मैडम, धरातल हमारे मिर्जापुर में 2 बार में लग चुका है। लोग 25 लड़के हमारे मिर्जापुर से गए हैं प्राइवेट कंपनी। अब इतना बड़ा हमारा देश है, कम से कम 140 करोड़ आबादी है, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी? अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका जो नारा देख रही है आप, इसी को लेकर मजबूती से लेकर, और विरोधी पार्टियां हमेशा भ्रम फैलाती रहती हैं। लड़कियों के लगातार जो है यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, इस पर क्या कर रही है आपकी सरकार? सरकार सख्त एक्शन ले रही है, जो करे एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार अगर ऐसे जो लड़के हैं उन्हें सख्त फांसी की सजा हो रही है, पास्को में जो जा रहे हैं तो उनकी जिंदगी रद्द हो रही है। एचयू के सिंह द्वार पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है, खासकर जो ITBHU में रेप कांड के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अदर पार्टी वाले हैं जो बदनाम करने का सरकार को काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही सशक्तिकरण बनाई गई है। हर जगह पे आप देखेंगे बूथ बना हुआ है महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए। हम पिंक बूथ बना हुआ है, पिंक बूथ में सिपाही दिख नहीं रहे। नहीं, एनी टाइम रहते हैं। अब VIP ड्यूटी है तो कैसे वो लोग रहेंगी? प्रशासन भी हमारे साथ लगातार वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, एनी टाइम रहते हैं। अब VIP ड्यूटी है तो कैसे वो लोग रहेंगी? प्रशासन भी हमारे साथ लगातार वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग अपनी पॉलिसी के? और ये बताइए, देखिए ये देख लीजिए आज जिस हिसाब से मुस्लिमों को आज गुड्डू कमीशन हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, आज सबने कहा कि मुसलमान आज दलित से बदतर है। बाकी जब से भाजपा की सरकार 2014 से बात आई है तब से मुसलमानों के लिए आवाज़ आज 40% आवाज़ मुसलमानों को मिल रहा है। हमारे पे भी हमारे ब्लॉक राशन कार्ड में धांधली देखने को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड में धांधली को मिल रहा है, सब कुछ पेपर पे तो है लेकिन ज़मीनी स्तर पे बात नहीं की जा रही है। हाँ, मैं आधुनिक शिक्षक, 7 सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। हम तो इसीलिए आए थे कि मंत्री जी से पूछेंगे कि हमारी तनख्वाह, जो आप तो वादा किए थे लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में, जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस में वादा किए थे आप से 4 महीना पहले, आप क्या हुआ? आप तो कहे थे सरकार बनते ही सबसे पहला मैं आपका काम करूंगा। हम तो इस पर्पज से आए थे। मतलब आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, 7 सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या यही है कि काम हो रहा है मगर कम हो रहा है। अरे मैडम, ये जांच हो रहा है, जांच में जो सही पाए जाएंगे। बहुत ऐसे मदरसे मिले हैं जहाँ पे बहुत से मदरसे से मिले हैं, बिल्डिंग है, बच्चे नहीं है, टीचर हैं, बच्चे नहीं है। कहीं रहर का खेत, अभी जो जांच आई है बहुत सारी जगह पर रहर का खेत मिला है, इसीलिए जांच हो रही है। जो जांच 7 बार जांच आ चुकी है मैम, 7 बार जांच आ चुकी है। सब मदरसों में जांच होती है, 7 बार जांच हो चुकी है। इतना जांच कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है। क्या दिक्कत है आपकी? मैं हम लोग को यहाँ बुलाया गया था कि मतलब जो हम लोग का शिक्षा का समाधान, हम लोग 8 साल से हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग गर्मी में, ठंडी में लखनऊ दिल्ली धरना दिए है ना, सभी अध्यक्ष है कि अब होगा तब होगा, अब होगा। अगर शिक्षक हैं बीजेपी सरकार जो 14 से, इसके पहले जो सरकार थी हम लोग इतना रिलैक्स रहते थे, मंथली पैसा मिलता था, गृहस्थी चलती थी, घर वाले खुश थे। जब से ये सरकार आई तब से हम लोग की दशा इतनी निर्दयनीय हो गई। बस आश्वासन, तो अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ सदस्य नहीं बुलाया गया है। जबकि आधुनिक शिक्षकों में 60-40 का रेशियो है। इसमें जो है कि 60% मैम जो है कि हिंदू पढ़ाते हैं, 40% मोहम्मदन पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ मदरसों के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आज 7 सालों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला। यहाँ इसीलिए बुलाया गया था कि आप लोग मंत्री जी से बात करें। विकास खातिर ना कालो मैया क्या कहना चाहते हैं विकास? उससे पूछिए कि हम भी समझ के है करता है मंडल अध्यक्ष है, लेकिन उससे ये पूछिए कि विकास किस चीज़ का किया, मुसलमान को विकास कितना दिए हैं, उससे पूछिए। बोला कि मुमताज आप लोग आज आई थी यहाँ पे इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने नहीं पूछा मंत्री जी से विकास क्या हुआ? तो मंत्री जी को हम लोग को मौका ही नहीं दिए कि हम लोग मतलब उनसे पूछे कि विकास किस चीज़ के दिए। पहले बताइए, मदरसे के जो भैया बोले हैं कि कहने में वेतन नहीं है, तो हमारे कहने मकान मालिक जो वो भी हमको परेशान ही कर रहा है कि हम लोग को वेतन नहीं मिला। तो उससे पूछिए कालू मैया कहाँ गए कहने कि विकास की चीज़ का किए हैं। सुनिए, हमारे रहा कि हम लोग को वेतन नहीं मिला, तो उससे पूछिए कालू मैया कहाँ गए कहने कि विकास की चीज़ का किए हैं। सुनिए, हमारे जो नबी के ऊपर खिलाफ बोला है तो उसके बारे में क्या होगा ये पहले बताइए। महाराज जी ने जो बोला है शासना देवी मंदिर के, हाँ, उसके उनको यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करिए तो उसके बाद में फिर कुछ भी तो बोल सकता है। उसके लिए क्या हो, उसके लिए सजा की और दूसरा भी नहीं बोल पाए। देखिए, यहाँ पर खास करके आए हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी कुछ परेशानियाँ हैं जिनको हल करने के लिए आज उनको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बुलाया गया था, लेकिन वो परेशानियाँ उनकी सुनी तक नहीं गई, इसलिए वो भी थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं।